नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति चेतीले चेतन चेत्या विना किम चालसे। रत्नाकरण सावकाचार आचार्य समुद्र देव द्वारा रचित महान चरणानियों का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। हिंसादि भावों का त्याग की भावना यानी कि अहिंसा आदि अणिव्रत की धारण करने की भावना की बात पूरी कही। अभी मैत्री आदि की चार भावना की बात बताते हैं। मैत्री भावना यानी कि सभी के साथ मैत्री भाव, किसी के साथ तिरस्कार वाला भाव नहीं, किसी के साथ कोई भी आगे पीछे वाला भाव नहीं। देखो क्या कहते हैं यहां पर, मैत्री आदि चार भावनाएं। अब श्रावक को मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ ये चार भावनाएं भाने योग्य है, उन्हें कहते हैं मैत्री भावना, है ना। अपना ये मेरी भावना में बोलते हैं ना, मेरी भावना में आता है कि मैत्री भाव हो, ऐसा है ना। तो ये मैत्री भाव सभी जीवों के साथ, एकेंद्रीय जीवों के साथ भी मैत्री भावना। एकेंद्रीय है ना, 5 प्रकार के इंद्रिय स्थावर कौन कौन से, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है और वनस्पति का है। तो ये 5 एकेंद्रिय बरोबर है, उनके साथ मैत्री। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, नरक के जीव, निगोद के जीव, देवगति के जीव, तिर्यंच गति के जीव, सभी जीवों के साथ मैत्री भावना। मुझे किसी के साथ कोई दुश्मन वटाई नहीं है। देखो क्या कहते हैं यहां पर, 4 प्रकार की मैत्री भावना है। एक तो मैत्री भावना, प्रमोद, कारुण्य के अंदर हम लोग बोलते हैं ना कि करुण रस से पढ़ो, शांत रस से, करुण रस से पढ़ो। हम जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, समाधि मरण भावना बोलते हैं। तो वो करुण रस से, क्यों हम करुण रस से, कि भाई हमने ये काम जो करना था वो अब तक हम नहीं कर पाए हैं, और जिन्होंने किया है उनकी हम आलोचना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमें करुण मतलब इतना घोंघाट करके नहीं बोलना चाहिए, शांति पूर्वक, करुण पूर्वक हमें पढ़ना चाहिए, ऐसा। तो कारुण्य और मध्यस्थ, न इधर न उधर, मैं तो इधर ही हूं, ऐसा। देखो पढ़ते हैं हम, एक इंद्रिय आदि सभी प्राणियों में मैत्री भावना चाहिए। किसी भी प्राणी को दुख उत्पन्न नहीं हो ऐसी अभिलाषा रखना वह मैत्री भावना है। कोई भी प्राणी हो, जगत के सभी प्राणियों, नहीं इसमें आया सामायिक पाठ में आया, मैत्री भाव हो जग में मेरा सब जीवों से नित्य। मतलब वो जो मेरी भावना में भी है और सामायिक पाठ में भी है, सभी जीवों से, एकेंद्रिय आदि सभी जीवों से। एकेंद्रिय जीव को क्या, अरे भाई एकेंद्रिय जीव आज का एकेंद्रिय है, कल का वो भगवान है, बुला हुआ भगवान है। इसके लिए हमें किसी के साथ किसी को कुछ दुख हो जाए, इस प्रकार की हमें भावना बानी
नहीं चाहिए, मैत्री भावना रखनी चाहिए। प्रामोद भावना, प्रामोद में क्या, प्रामोद यानी कि हर्ष। किस बात का हर्ष? पैसा मिला उसके लिए हर्ष, बहुत बड़ा घर मिल गया इसके लिए हर्ष, रुपया दागिना, हाँ, अच्छी पत्नी मिल गई, हाँ, और बहुत सारे लोग मिल गए, अच्छे दोस्त मिल गए। नहीं भाई, उसके लिए प्रामोद नहीं, वो तो संसार मार्ग है। मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो, वो हिसाब से प्रामोद। देखो बंद हो गया, देखो, हाँ क्या कहते हैं, देखो, जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप इत्यादि में अधिकता लिए हो, उनमें प्रमोद भावना करना चाहिए। प्रमोद का अर्थ हर्ष है, आनंद है। अतः गुणों में जो अधिकता लिए हो, उन्हें देखकर परिणामों में ऐसा हर्ष उत्पन्न हो जैसा हर्ष जन्म के दरिद्री को निधियां प्राप्त जो जाने पर होता है। क्या कहते हैं यहां पर? प्रमोद यानी कि हर्ष। हम हमारे बच्चे को देखते हैं तो कितना हर्ष होता है, लेकिन वो तो संसार बढ़ाने वाला बात है भाई। यहां पर तो किसके ऊपर प्रमोद आना चाहिए कि भाई हमारे भगवान के ऊपर प्रमोद आना चाहिए, ज्ञानी पुरुषों ऊपर प्रमोद आना चाहिए, वितरागी संतों के ऊपर प्रमोद आना चाहिए। क्यों? कि भाई इन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से अपनी चीज को प्रकट कर लिया है और मुझे ऐसी चीज प्रकट करनी है, उसके लिए हमें प्रमोद आना चाहिए। गुणवंतों को देखते ही हर्ष से रोमांच होना, मुख की प्रसन्नता से नेत्रों का प्रफुल्लित हो जाना, हृदय में आह्लाद से स्तुति के वचन, नाम कीर्तन आदि द्वारा अंतरंग भक्ति का प्रकट करना, वह प्रमोद भावना है। मंदिर में जाते हैं तो कितना खुशी खुशी होकर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं तो कितनी प्रमोद होती है, हर्ष होता है, अरे हो भगवान मैंने तुम्हारा दर्शन थया, ऐसा तो प्रमोद आना चाहिए। अरे मुझे आपका भगवान का गुणगान करने का अवसर मिला, ऐसे प्रमोद आना चाहिए। फिर आगे कारुण्य भावना। कारुण्य भावना में क्या, देखो, असाता वेदनीय कर्म के उदय से रोग, दारिद्र्य आदि से पीड़ित जो दुखी प्राणी है तथा इंद्रियों से विकल, अंधा, बहरा, लूला तथा अनाथ, विदेशी, अत्यंत वृद्ध, बालक, विधवा इत्यादि दुखित प्राणियों का दुख मिटने का उपाय करने का अभिप्राय वह कारुण्य भाव है। कारुण्य भाव यानी कि दुख आना चाहिए। अरे इतना दुखी है, इतना तुम्हारे जीवन में इतना दुख है, बहुत बड़ा दुख है। असाता वेदनीय कर्म के उदय से रोग, दारिद्र्य से पीड़ित जो दुखी प्राणी है तथा इंद्रियों से विकल, अंधा है, बहरा है, लूला है, अनाथ, विदेशी, अत्यंत वृद्ध, बालक, विधवा इत्यादि दुखित प्राणियों का दुख मिटने का उपाय करने का अभिप्राय वह कारुण्य भाव है। दुख नहीं होना, दुख की प्राप्ति नहीं होना, ऐसा भाव। किसी के ऊपर दुख, मतलब किसी का दुख हो और हम उसके ऊपर हंसे तो गलत बात है ना। अरे मैं इतना दुख से जल रहा हूं और तुम हंस रहे हो, कितनी बुरी बात है। इसलिए कारुण्य भाव, अंदर में दया भाव होना चाहिए। आगे चौथा, माध्यस्थ भाव। जो धर्म रहित है, तीव्र कषाई है, हठग्राही है, उपदेश देने के अयोग्य, विपरीत ज्ञानी, धर्मद्रोही, दुष्ट अभिप्राय, निर्दयी है, उनमें राग द्वेष का अभाव रहना वह माध्यस्थ भाव है। मध्यस्थ भाव, ये उसके ऊपर क्रोध भी नहीं करना, इसके ऊपर द्वेष भी नहीं करना। क्रोध भी नहीं है करना है मुझे, द्वेष भी नहीं करना है, राग भी नहीं करना है और द्वेष भी नहीं करना है। मैं तो मध्यस्थ रहूंगा। उदासीन भाव कहो, मध्यस्थ भाव कहो। कोई मुझे मारने के लिए आए गांधी जी की तरह, गांधी जी कैसे थे, एक मारे तो भाई दूसरा गाल धरो। ऐसा अभी के जमाने में ऐसा कोई है नहीं, एक गाल मारेगा तो दूसरा सामने वाला दो लगा देगा, ऐसा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों के दुख का अभाव चाहना
वह मैत्री भावना है। सभी प्राणियों के दुख का अभाव चाहना वह मैत्री भावना है। गुणों में जो अधिक हो उन पुरुषों को देखकर सुनकर हर्ष होना वह प्रमोद भावना है। क्या कहा? सभी प्राणियों का दुख में कोई भी प्राणी दुखी ना हो वो मैत्री भावना। गुणों में जो अधिक हो उन पुरुषों को देखकर हर्ष होना वो प्रमोद भावना। दुखित जीवों को देखकर उपकार करने की बुद्धि हो जाना वह कारुण्य भावना। हठाग्राही, निर्दयी, अभिमानी आदि में राग द्वेष रहित रहना वह माध्यस्थ भाव। इस प्रकार धर्म के धारक श्रावकों को मैत्री आदि 4 भावों भाने योग्य है। पहले हिंसा आदि का त्याग की भावना बताई, फिर अभी मैत्री आदि, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थ, ऐसी भावना हमें भानी जनरली बातें हैं, मतलब ये सब उसका बात बताई। देखो अभी आगे बताते हैं। हाँ, जगत और काय का स्वरूप, जगत और काय का स्वरूप। देखो क्या कहते हैं, गृहस्थ को जगत का स्वभाव वह काय का स्वभाव, काय यानी कि शरीर रहेगा ना, शरीर, काय यानी शरीर, हाँ, काय का स्वभाव भी चिंतन करने योग्य है। जगत का स्वभाव चिंतन करने से संसार परिभ्रमण से भय लगने लगता है तथा शरीर का स्वभाव चिंतन करने से शरीर से राग भाव का अभाव होता है। जगत का पूरा जगत में जहां पे भी जाओ, जगत में सभी जीव दुखी और दुखी ही मिलते हैं। तो जगत का जहां पे जगत में सभी जीव हैं दुख के योग्य है, यानी कि ये जगत, संसार रूपी जगत मुझे चाहिए नहीं, एक ही बात। और दूसरा बात, शरीर में भी कितनी है, एक नस में 96 रोग है, एक नस में 96 रोग, मतलब ये रोगों का घर है। तो ऐसा शरीर का भी राग, उससे राग भाव करना वो करना अच्छी बात नहीं है। शरीर के ऊपर और जगत के ऊपर राग भाव को त्याग करना वही मेन बात है। देखो फिर आगे संसार का स्वरूप, संसार कैसा है वो बताते हैं। देखो यह जगत लोक कहलाता है, जो जगत है वो लोक कहलाता है। लोक त्रिलोक कहें, त्रिलोक में मानो कि जैसे मोक्ष है ऊपर, सिद्धालय में सिद्ध भगवान तो पूरे सुखी है, पूर्ण सुखी है, लेकिन वहां पर भी निगोदिया जीव है, तो निगोदिया जीव अत्यंत दुखी है। मतलब क्षेत्र से कोई सुख नहीं होता। सुख तो कहां पे होता है, अपने आत्म स्वभाव में, अपनी वस्तु स्वभाव में सुख होता है। मानो कि क्षेत्र में सुख होता तो वहां पे निगोदिया जीव है, वहां पे सुखी होने चाहिए, लेकिन वहां पे निगोदिया जीव सुखी नहीं है। कहां पे? सिद्ध क्षेत्र में। तो क्षेत्र से द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव, तुम पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव में रहते हो तो तुम दुख और दुख ही होगे। और अपने स्वक्षेत्र, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में रहोगे तो सुख के अलावा तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। तो ये जगत है, पूरा जगत क्या है? पर क्षेत्र, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव है। उसमें तुम रहोगे तो दुख और दुखी रहेगा। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, यह जगत लोक कहलाता है, वह अनादि निधन है। किसने बनाया नहीं, ये जगत को किसने बनाया नहीं, विश्व अनादि निधन है। अर्ध मृदंग के ऊपर एक मृदंग रख देने से 1.5 मृदंग जैसा आकार वाला यह लोक है। मतलब ये जो लोक कैसा है, अपने कमर में पैर खड़ा करके, पैर लंबे करके, कमर पे हाथ रख के हम खड़े हो, इस प्रकार का अर्ध मुदंग, ऊपर एक मुदंग रखने से 1.5 मुदंग जैसा आकार यह लोक है। 14 राजू ऊंचा है, दक्षिण उत्तर सर्वत्र 7 राजू चौड़ा है, पूर्व पश्चिम सबसे नीचे 7 राजू चौड़ा है, फिर ऊपर क्रम से घटता हुआ 7 राजू की ऊंचाई तक
जाकर एक राजू चौड़ा रह गया है। फिर ऊपर की ओर क्रम बढ़ते हुए 3.5 राजू की ऊंचाई तक गया और 5 राजू चौड़ा हो गया। फिर आगे क्रम से घटता हुआ 3 राजू की ऊंचाई पर जहां लोक का अंत होता है वहां पर 1 राजू चौड़ा है। इस प्रकार पूर्व पश्चिम क्रम से घटती बढ़ती घटती चौड़ाई जाननी। ऐसे आकार वाले लोक के 1 राजू चौड़े, 1 राजू लंबे और 1 राजू ऊंचे खंडों की कल्पना करें तो कुल 343 खंड है। कितने खंड है? 343 खंड है। अभी लोक की रचना करते, पूरा संसार पूरा बताते ना। देखो क्या कहते हैं, इस लोक रूपी क्षेत्र में अनंतानंत काल परिभ्रमण करते हुए बीत गया। ऐसा कोई पुद्गल शेष नहीं रहा जो शरीर रूप धारण नहीं किया हो। 343 राजू प्रमाण क्षेत्र में ऐसा कोई प्रदेश भी बाकी नहीं रहा जहां अनंतानंत बार इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया हो। उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के 20 कोड़ा कोड़ी सागर में ऐसा कोई काल एक समय बाकी नहीं है रहा जिसमें इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया हो। नरक गति, मनुष्य, देव, तिर्यंच आदि चारों गतियों में जगन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक समयोत्तर ऐसी कोई पर्याय बाकी नहीं है जिसमें अनंत बार नहीं पाई हो। मतलब इतना राज्यों में हर जगह पे जन्म लिया है, हर गति में गया है, हर क्षेत्र में गया है। पंच परावर्तन कहा ना, 5 परावर्तन अनंत बार घुमा है, अनंत बार पाया है। फिर आगे देखते हैं, देखो ज्ञानावरण आदि समस्त कर्मों की मिथ्या दृष्टि के बंद होने योग्य जगन्य स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। तो क्या कहा, ज्ञानावरण समस्त कर्मों की मिथ्या दृष्टि के बंद होने योग्य जगन्य स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, अंतराय इन चारों कर्मों की 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है और मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। नाम कर्म, गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है और आयु कर्म की स्थिति 33 सागर, मैक्सिमम 33 सागर की है। यानी कि 7वीं नरक का जीव 33 सागर वाला है और सर्वार्थ सिद्धि वाला जीव है वो 5 अनुत्तर विमान है। वहां पे जो जीव जाता है वो भी 33 सागर की आयुष लेके जाता है। क्या हो जाता है, જગન્ય સ્થિતિથી પ્રારંભ કરીને એક સમય વધારતા જતા ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ સુધી જેટલી કર્મોની સ્થિતિ હોય છે તે સમસ્ત સ્થિતિના એક સ્થાનને અસંખ્યાત લોક પ્રમાણ કશાયના સ્થાનો કારણ છે, કશાયના સ્થાન કારણ છે। તે કશાયના એક સ્થાન અનંતવાર આ સંસારી જીવના થયા છે। એટલા માટે આ પ્રકારના પરિભ્રમણ રૂપ સંસારમાં જેટલા જીવ છે તે અનેક ભેદરૂપ ચારે ગતિઓમાં પરિભ્રમણ કરતા થકા નિરંતર दुख भोगवे છે। निरंतर दुखी दुख भोगता है। जिसने अपनी वस्तु नहीं देखा है उसको दुखी दुख होता है। पूरा कर्णान युग का विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। अपने चलता नहीं क्या हो गया। देखो फिर आगे इतला
बंद हो जाता है, बत्ती हो जाता है, समझ नहीं आ रहा। चालू हो जाता है, बंद हो जाता है, चालू हो जाता है। हाँ जघन्य स्थिति से प्रारंभ करके एक एक समय बढ़ाते हुए उत्कृष्ट स्थिति तक जितनी कर्मों की स्थिति होती है, उस समय स्थिति के एक एक स्थान को असंख्यात लोक प्रमाण कषायों के स्थान कारण है। वे कषायों के एक एक स्थान पर अनंत बार इस जीव संसार के संसारी जीव के हुए हैं। इसलिए इस प्रकार के परिभ्रमण रूप संसार में जितने जीव हैं वे अनेक भेद रूप चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए निरंतर दुख भोगता है। यह जीव दुख भोगता है, उसका कारण अपनी वस्तु को पहचानता नहीं है। देखो ठीक है, इस प्रकार अभी शरीर का स्वरूप बताते हैं। शरीर अभी ये लोक का स्वरूप बता दिया, अभी शरीर का स्वरूप। अब काय के स्वरूप, काय यानी कि शरीर के स्वरूप का विचार करते हैं। यह मनुष्य शरीर रोग रूप सर्पों का बिल है। कैसा है? सर्पों का बिल है, अनित्य है, दुख का कारण है, अपवित्र है, निस्सार है, करोड़ों उपाय करने पर भी विनष्ट हो जाता है। यह शरीर धोते धोते हुए भी मैल को ही उगलता है। सुगंध इत्र फुलेल लगाते लगाते हुए दुर्गंध का ही वमन करता है। पोसते पोसते हुए बलवान नहीं होता। संवारते संवारते हुए भी दिन दिन बद्धा होता जाता है। सुधारते सुधारते हुए दिन दिन बदसूरत होता जाता है। सुख देते देते हुए भी दुखी हो जाता है। मंत्र जपते जपते हुए भी निरंतर भयभीत रहता है। दीक्षा रूप रहते रहते हुए भी साधुओं के मार्ग को दूषित कर देता है। शिक्षा देते देते हुए भी गुणों में अनुराग नहीं करता। दुख भोगते भोगते हुए भी कषायों की उपशांतता को प्राप्त नहीं होता। रोकते रोकते हुए भी पापों में ही प्रवर्तन करता है। प्रेरणा करते करते हुए भी धर्म को धारण नहीं करता। कितने भी प्रेरणा दो तो भी धर्म को धारण नहीं करता। शरीर धीरे धीरे जर्जरित होता है तो क्या है, कद्रूपा हो जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। इस प्रकार का ये शरीर है। मालिश करते करते हुए भी दिन दिन कठोर और कर्कश होता जाता है। पोंछते पोंछते हुए भी गीला बन जाता है। सुगंधित तेल आदि लगाते लगाते हुए भी दुर्गंध रहता है। चंदन आदि को लेपते हुए भी पित्त से जलता रहता है। सुखाते सुखाते हुए भी कफ से गलता रहता है। साफ करते करते हुए भी कोढ़ आदि रोगों से मैला हो जाता है। चमड़े से बंधा हुआ है तो भी क्षीण होता चला जाता है। रक्षा करते करते हुए भी मृत्यु की मुख में प्रविष्ट होते जाता है। कितनी भी रक्षा करना चाहो लेकिन हम डे बाय डे एक मृत्यु की नजीक जाते हैं, ऐसा कहते हैं। हमारा अभी मतलब डे बाय डे एक समय हम मतलब क्या कहते हैं, रक्षा कितनी भी रक्षा करो तो भी ये शरीर की रक्षा कभी होती नहीं है। ऐसा शरीर का ऐसा निंद्य स्वभाव विचारने से शरीर में राग भाव नष्ट हो जाता है। ऐसा विचारने से क्या होता है, शरीर का राग भाव नष्ट हो जाता है। इसलिए जगत का स्वभाव निर्वेग भय रूप तथा काय का स्वभाव संवेग वैराग्य के लिए चिंतन करना श्रेष्ठ है। एक बार समझ में, इस तरह अपनी ये बात हुई। अभी आगे की बात 16 कारण भावना की बातें हैं। पहले क्या किया, 5 अहिंसाणुव्रत की भावना भाई, 4 मैत्री भावना भाई, फिर क्या कहा, मैत्री भावना के बाद जगत की विस्तृत बात बताई और शरीर की विस्तृत बात बताई।
अभी आगे बहुत ही सुंदर बात आ रही है, 16 कारण भावना। अभी अपना 16 कारण महीना भी चल रहा है, 16 कारण भावना की बात कल प्रारंभ करेंगे। 16 भावना होती है ना, 32 दिन का रहता है, 16 भावना रहती है। हम उसका विधान भी करने वाले हैं, हम जल्दी जल्दी करेंगे, कब कब होएगा वो निश्चित नहीं किया है, लेकिन करेंगे हम। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार रहे उसके